हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप सब? बच्चों, आज आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया। उम्मीद करता हूँ आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा, है ना? तो जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से, तो वो घड़ी आने ही वाली है। 3 दिन बाद आपका केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्ज़ाम है। और उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो हम आपसे दावा करते हैं कि आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा तो बढ़ा होगा, और दावा इस बात का करेंगे कि आपका केमिस्ट्री में नंबर थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे। ठीक है नहीं? मतलब थोड़े से केमिस्ट्री के नंबर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस आपको एक प्रिपरेशन का सही तरीका पता होना चाहिए कि मेरे को बाकी बचे हुए जो दिन है, जैसे कि आपके पास आज 24 तारीख है, 25 तारीख होगी, 26 होगी, 27 होगी, 3 दिन में मुझे किस तरीके से करना है ना? जो बच्चे अपना मेंटली माइंड मेकअप कर चुके हैं पहले से ही, वो आज ही अपनी केमिस्ट्री की तैयारी में जुट चुके होंगे, है ना? तो जो बच्चे केमिस्ट्री की तैयारी में जुट चुके हैं वो ऑलरेडी 1 से 2 या 3 चैप्टर रिवाइज कर चुके होंगे अब तक, है ना? और जो जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू करा, है ना, वो अब शुरू कर दीजिए। प्लान मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है नहीं? प्लानिंग मैं दे रहा हूं आपको। आपको मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है, और मेरी प्लानिंग के अगर आप चलते हो तो आपको मैं यकीन दिलवाता हूं कि आपका इस तरीके से केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और सारी चीजें बहुत बड़े तरीके से हो जाएगी। ठीक है नहीं? बस आपको मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है नहीं? तो जैसे मान लीजिए आज हमारे पास 24 तारीख कंप्लीट हो चुकी है, आज आज हमारे पास 25 तारीख शुरू होती है। ध्यान देना जरा। तो हमारे पास बेसिकली 3 दिन है। एक तो मेरे हैं हमारे पास 25, 26 और 27। ये हमारे पास 3 दिन है। ये 25 फेब, ये 26 फेब और ये 27 फेब। मेनली हमारे पास ये 3 दिन है, और इन 3 दिन के दौरान हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, रिवाइज भी करना है, और एक बार टच भी करना है सारे के सारे टॉपिक्स के कि हमारे क्लियर भी हो गए नहीं हो गए। 25 फेब में आप सबसे पहले अपने ये वाले टॉपिक्स को देखेंगे, इन यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपके पास एक हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 25 में आप एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट कर दिए सबसे पहले। सुबह मॉर्निंग में आप 3 से 4 घंटे लगाइए, और वैसे तो इतना बड़ा चैप्टर है नहीं मेरे ख्याल से, ये मेरे ख्याल से आपका 2 घंटे हो जाए। अगर आपने पहले कर रखा है ये चैप्टर तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ये कोऑर्डिनेशन। इसके बाद आप जुड़ जाइएगा डीएनएफ ब्लॉक में। तो डीएनएफ ब्लॉक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे सब बच्चे, ठीक है नहीं? और डीएनएफ ब्लॉक में हमारे पास डी ब्लॉक के तो हमने वन शॉट बना ही रखा है, तो डी ब्लॉक का वन शॉट पकड़िए और वन शॉट के थ्रू आप एक बार रिवाइज करिए। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है तो उन नोट्स को भी देख लीजिए, ठीक है नहीं? और एफ ब्लॉक में साथ साथ आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा एफ ब्लॉक के अंदर, है ना? एनसीईआरटी के अंदर एफ ब्लॉक के अंदर गिनती के 2.5 पेज है, तो वो 2.5 पेज ही पढ़ लीजिए बस आप, ठीक है नहीं? एफ ब्लॉक इससे अलग कुछ नहीं आएगा। मैंने आपको अपनी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो मैंने सेंड करी है उसके अंदर क्लियरली मेंशन करा है ये वाली बात कि एफ ब्लॉक में जो आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप सिर्फ उन्हें पढ़ लीजिएगा। मतलब एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस करोगे आपको उनमें से ही कुछ ना कुछ रैंडमली फंस सकता है, ठीक है नहीं? तो बेसिकली चैप्टर तो पूरा रिवाइज करना है। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, और इसके साथ हो गया बायोमोलिक्यूल। तो ये 25 तारीख को आपको दोपहर तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है नहीं? मतलब 2-3 बजे तक आपको ये तीनों यूनिट कंप्लीट कर देंगे 25 में। उसके बाद आप 2 या 3 बजे तक के बाद आप क्या करोगे, इवनिंग में आपको सबसे पहले उठाने पड़ेंगे हमारे पास 25 में ही, 25 में इवनिंग में हमें उठाने पड़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सी आएंगी? फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा एक तो सॉल्यूशन आ जाएगा, एक आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक आ जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है नहीं? तो ये 3 आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, ये 25 की इवनिंग तक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है नहीं? 25 की इवनिंग तक आपको ये तीनों कंप्लीट करने हैं। मतलब ये आप इसे लेट नाइट भी लेके चल सकते हैं, मतलब 10 से 11 बजे तक आप इसे कंप्लीट कर दीजिए तीनों यूनिट को, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को, ठीक है नहीं? 25 की इवनिंग तक, ठीक है? मतलब 25 को देखो हमने कितना यूज करा। 25 में मॉर्निंग में तो हमने कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ और बायोमोलिक्यूल, बच्चों बहुत आसान से चैप्टर है ये। मैक्सिमम से मैक्सिमम देखो ये 2 घंटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम हार्डली, ठीक है नहीं? ये डीएनएफ दोनों मिलाकर ये 1 से 1.5 घंटा, ठीक है नहीं? अगर आप वन शॉट वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आप 2 घंटे मान के लेके चलिए, लेकिन अगर आप सेल्फ रिवीजन कर रहे हो या अगर आपने पहले कर चुका है ना, एक बार आपको टच करना है तो आप इसको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो,
ठीक है, DNF लॉग को। और वन शॉट वीडियो देखोगे तो ये 2 से 2.5 घंटा ये लेगा, मतलब 2 घंटा ये 2 घंटा ये। और बात करेंगे बायोमोलिक्यूल की, बायोमोलिक्यूल भी 2 घंटा ले लेगा आपका। बायोमोलिक्यूल भी मैक्सिमम 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। 25 तारीख के सुबह को अगर 9 बजे बैठते हो तो दोपहर के 3 बजे तक ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। 9 से 3 बजे तक चैप्टर कंप्लीट तीनों, ठीक है नहीं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद 4, 4:30 या 5 बजे करीब सॉल्यूशन उठाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों चैप्टर कर दीजिए। 10 या 11 बज जाए रात को, इन तीनों चैप्टर को रिवाइज करके रहो, ठीक है नहीं। और एक एक टॉपिक उठाना है इस बच्चों, टॉपिक कोई नहीं छोड़ना, ठीक है नहीं। 25 तारीख को हमने पूरा यूटिलाइज करा है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और किसके अंदर हमने ये सारा का सारा जो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बायोमोलिक्यूल जो है हमारे पास, ठीक है नहीं, ये हमने 25 तारीख को पूरा यूटिलाइज कर लिया। 26 में हम पूरा दिन ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है नहीं। ऑर्गेनिक के जो तीनों यूनिट है, हेलो एल्केन, हेलोरिन, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन, ठीक है नहीं। एक एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है नहीं। और एक हो जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद एक लास्ट हो जाएगा आपके पास एंड अमीन। ये आपको चारों यूनिट कंप्लीट करने हैं, ये आपको इवनिंग तक, 26 की इवनिंग तक कंप्लीट करने हैं, ठीक है नहीं। अगर 26 की आप मॉर्निंग में सुबह 8 बजे लेके बैठते हो तो इवनिंग के 6-7 बजे तक आपको ये कंप्लीट कर देना है, ठीक है नहीं। 6-7 बजे तक ये आपका सारा कंप्लीट होना चाहिए। देखो जरा ध्यान दो, हमारे पास अगर सुबह मॉर्निंग से लेके चलते हैं और अगर इवनिंग में 8 भी बज जाते हैं तो 12 घंटे का समय है। 12 घंटे में से बच्चों हमारे पास ये 4 चैप्टर करने, क्या हो नहीं सकते? 12 घंटे में 4 चैप्टर हो सकते हैं बच्चों, बड़ा आसान है 12 घंटे के अंदर 4 चैप्टर करना, ठीक है नहीं। उसके बाद जब आपने इवनिंग तक ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है नहीं, इसमें इवनिंग में ही ध्यान देना जरा, इवनिंग के रात में मतलब मिडनाइट में, ये समझ लीजिए 10 या 11 बजे 12 बजे आप 2-3 सैंपल पेपर निकाल लीजिए, ठीक है नहीं। ये आपको करना है, सैंपल पेपर निकाल लोगे, और जब सैंपल पेपर निकाल लोगे आप, ये 2 से 3 सैंपल पेपर निकाल लीजिएगा। या एक काम करिएगा, 2 से 3 सैंपल पेपर तो बड़े टफ बैठते हैं, तो एक सैंपल पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि सैंपल पेपर 3 घंटे लगते हैं एक सैंपल पेपर को करने में। 3 तो हम वैसे जनरली मान के लेके चलते हैं, वैसे 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है नहीं। तो मिडनाइट में, मतलब मिडनाइट में एक सैंपल पेपर निकाल लीजिएगा। इस सैंपल पेपर के दौरान आपके जितने भी प्रॉब्लम, कोई भी सैंपल पेपर ले लीजिएगा आपके पास। वैसे भी आपके पास अगर सैंपल पेपर कोई नहीं है तो आप नेट पे देख लीजिएगा, कोई भी एक सैंपल पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है नहीं। जिस आप सैंपल पेपर में कह रहा हूं जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा का पूरा आप एक बार देख लीजिए, और क्वेश्चन कर करके देखने हैं, लिख लिख के देखने हैं क्वेश्चंस, ठीक है नहीं, कि आपको क्वेश्चंस आते भी है नहीं है। जो आपने सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस के दौरान आपको कितना आता है वो आपको 26 की इवनिंग में ही चेक करना है, एक सैंपल पेपर के दौरान, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर जैसे आप 27 की इवनिंग में, 27 की मॉर्निंग आती है, ध्यान देना जरा, 27 की मॉर्निंग में सुबह आपको एक तो 8 बजे सैंपल पेपर निकाल लेना, एक, ठीक है नहीं। एक सुबह 8 बजे सैंपल पेपर निकाल लेना, मतलब एक सैंपल पेपर आपका मॉर्निंग में ही हो जाएगा, ठीक है नहीं। और जब आप दोनों सैंपल पेपर को निकाल लोगे आपको पता लग जाएगा आपके कौन कौन से टॉपिक्स लैग कर रहे हैं। तो वो जो टॉपिक्स लैग कर रहे हैं उन्हें आप निकालना शुरू कर दीजिए। मतलब सुबह जैसे 8 बजे आप लेके बैठे सैंपल पेपर, तो 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपने निपटा दिया, और 8 बजे से जब 11 बजे तक निमट जाएगा, आधा पौन घंटा अपने लिए लिया, रेस्ट वगैरह लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो भी टॉपिक्स वगैरह लैग कर रहे थे उन्हें आपने देखना शुरू करा, ठीक है नहीं। उन जो लैकिंग टॉपिक्स हैं उन लैकिंग टॉपिक्स को उठाया, 2 से 3 घंटे दिए, और उन लैकिंग टॉपिक्स को उठा के उन्हें कंप्लीट कर डालो। सबसे पहले वो 2 से 3 घंटे में निपटा डालो, ठीक है नहीं। और जब वो लैकिंग टॉपिक्स हो जाएंगे उसके बाद देखो आपको यहां पर बच जाएंगे, आपको 2 बज जाएंगे, यहां पर आपको 2 बजेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक क्विक रिवीजन करिए सारे के सारे चैप्टर्स का दोबारा से। क्विक रिवीजन में आपको एक बार रीड करना है कि आपको क्या चीज आती है और क्या नहीं आती, ये क्विक रिवीजन होगा, ठीक है नहीं। और ये आपका 3 से 4 घंटे में हो जाना चाहिए, 3 से 4 घंटे में हो जाना चाहिए क्विक रिवीजन। अगर ये 3 से 4 घंटे में हो रहा है, देखो जरा ध्यान दो, 2 बजे तक ये हो रहा है, ठीक है नहीं, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लिया, और ये आपका 6 से 7 बजे तक हो जाएगा, ये 6 to 7 PM तक ये कंप्लीट हो जाएगा क्विक रिवीजन, ठीक है। और जैसे ये 6 से 7 बजे तक हो जाए तो एक सैंपल पेपर और निकाल लो, ये तीसरा सैंपल पेपर निकलेगा, सैंपल पेपर निकलेगा ये तीसरा। ये 27 की इवनिंग में, मतलब 7 या 8 बजे के बाद एक सैंपल पेपर और निकालना है,
ठीक है नहीं। तो बच्चों आपको सैंपल पेपर निकालने मस्ट है। अगर आप सैंपल पेपर नहीं निकाल लोगे अपने हाथ से तो आपको क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, इसी तरीके से आप पैटर्न फॉलो करोगे। अगर आप ये फॉलो करते हो पैटर्न, तो आप ये बात याद रखिएगा, आपका एक अलग ही फॉर्मेट चलेगा। मतलब आपकी जो कमांड होगी सब्जेक्ट से वो आपके बहुत बढ़िया चल रही होगी, ठीक है नहीं। और क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के लिए जो क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके लिए मैंने आपके पास एक वीडियो बना रखी है। आप पीछे स्क्रॉल करोगे तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका पता लग जाएगा आपको, ठीक है नहीं। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने आपके वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के दौरान मैंने आपको मेंशन कर रखी है, तो वो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है नहीं। लेकिन बच्चों तरीका यही फॉलो करोगे। 25 में क्या करना है, 25 की मॉर्निंग में आपको ये 3 चैप्टर करने हैं, ठीक है नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप इसे खींच दीजिए, ये सुबह 8 बजे से लेके बैठोगे तो 1 बजे तक खींच दीजिए आप इसे, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर ये 1 बजे तक कह रहा हूं मैं, मतलब ये 2-3 बजे तक जितने बजे भी हो जाए कंप्लीट कर दो। उसके बाद आप आफ्टर वो इवनिंग में ये उठाना शुरू करोगे और इवनिंग में ही ये कंप्लीट कर दोगे, मिडनाइट तक आपने कंप्लीट कर दिया ये, ठीक है नहीं। 26 में आपने क्या करा, 26 में आपने पूरा का पूरा ये चैप्टर करा इवनिंग तक। सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बज जाए, 12 घंटे के अंदर आपने ये 4 चैप्टर कर दिए, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक निपटा दी 12 घंटे के अंदर, ठीक है नहीं। एक बस सैंपल पेपर करके सोना, बिना सैंपल पेपर करे मत सोना, ठीक है नहीं। ध्यान रखना सैंपल पेपर 2 से 3 घंटे लेगा, ठीक है नहीं। तो इसमें आप 2 से 3 घंटे पहले निकाल के लेके चलना। 27 में सुबह उठते ही एक सैंपल पेपर, और दोनों सैंपल पेपर को करने के बाद आपको पता लग जाएंगे कौन कौन से लैकिंग टॉपिक्स हैं आपके। उन लैकिंग टॉपिक्स को आप टाइम देंगे, 2 से 3 घंटे का समय देंगे। उसके बाद आप एक क्विक रिवीजन करेंगे, और इसमें क्विक रिवीजन में 3 से 4 घंटे लगने चाहिए, ठीक है नहीं। लैकिंग टॉपिक्स अगर आपका 2 बजे तक कंप्लीट हो रहा है तो 3 से 4 घंटे इसमें लेंगे, या आपके 6 से 7 बज जाएंगे, इसमें 6 से 7 बजेंगे। और उसके बाद आप एक और सैंपल पेपर कर लीजिएगा, ठीक है नहीं। और एक बात याद रखिएगा, आपको बहुत मैं इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बात जरा। एक तो बच्चों बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, ठीक है नहीं। होपलेस किस लिए होना है बच्चों, होपलेस बिल्कुल नहीं होना, ठीक है नहीं। अच्छा, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी तैयारी जो चल रही है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है नहीं, आपको प्री प्लान लेके चलना है सारी की सारी चीजें। और अगर आप प्री प्लान लेके चल रहे हो सारी की सारी चीजें, आप कभी लैक नहीं करोगे, ठीक है नहीं। तो पहली बात तो यह है। और अगर आप होपलेस हो रहे हो तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से फॉलो करो, ठीक है नहीं। आप ये देखना जरा, आपका अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाऊंगा। जब आप तीसरा वाला सैंपल पेपर कर रहे होंगे, आप उस टाइम नोटिस करिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ठीक है नहीं। देखो तीसरे सैंपल पेपर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ चुका होगा, लेकिन तीसरे सैंपल पेपर करने से पहले ये सब काम करना जरूरी होगा, ठीक है नहीं। मैं आपके साथ हूं आखिरी दम तक, ठीक है नहीं। और हम साथ में ही तैयारी करते रहेंगे। और कल को मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल चलेगी, ठीक है बच्चों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और प्रिपरेशन करना शुरू कर दो अगर नहीं की है तो, ठीक है नहीं। नंबर चाहिए केमिस्ट्री में, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।